नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS सरकारी नौकरी में। दोस्तों, बिहार बीएड का मैं आंसर की देने जा रहा हूं। आप लोग अभी तक ढेर सारा वीडियो देख चुके होंगे YouTube पर, जिस पे कि कहा जाता है कि पूरा 120 का 120 प्रश्न का उत्तर ऐसे वैसे ये वो, लेकिन आपको कहीं पर भी पूरा 120 का 120 नहीं मिला है। ये बात आप भी जानते हैं और ईमानदारी से जानते ज़रूर ही होंगे। तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ YouTube पे अभी एकमात्र हमारे चैनल पर पूरा 120 का 120 क्वेश्चन का आंसर मिलने जा रहा। देर से आऊँगा लेकिन छा जाऊँगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है ये सेट ए का है, ठीक है। तो ए रहे, बी रहे, सी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग सब्जेक्ट वाइज जो है अपना देख सकते हैं। तो इंग्लिश का भी मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये पैसेज है, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि 120 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो आप लोग जो है पैसेज खुद से पढ़िए, और कहीं पर अगर आपको किसी तरह के क्वेश्चन का कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, अलग से वीडियो चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा। उसके लिए मैं अलग से बना दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, या डिटेल सॉल्यूशन दे दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक का आपका आंसर हो जाएगा, एक का बी। एक का क्या हो जाएगा? बी। सिर्फ और सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ अभी, और कुछ भी ज़्यादा खास नहीं। दो का हो जाएगा आपको बी, दो का भी क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। आते हैं अब 3 नंबर के क्वेश्चन पे। 3 का आंसर हो जाएगा आपको, 3 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन सब 100% वेरीफाइड है। आप लोगों को सीधा सोचना नहीं है, बस अपना जो है मिलाइए और कमेंट करके अपना मार्क्स जरूर ही बताइएगा। मेहनत बहुत लगा है, तो मुझे कमेंट चाहिए कि आपको कितना आया नंबर, ठीक है। 4 का आएगा बी, 4 का क्या आ जाएगा? बी। 5 का बात कीजिएगा तो 5 का आ जाएगा ए, 5 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं अभी इसका आंसर दे रहा हूँ। तो 5 का ए है। 6 नंबर का देखिए, तो 6 नंबर का है, 6 का है सम हेल्प, ये ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है 6 का हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब आते हैं कहाँ पे? 7 नंबर पे। तो 7 नंबर का देखिए ध्यान से, 7 का हो जाएगा आपको कौन सा? तो ए हो जाएगा। फिर आते हैं कहाँ पे? 8 का। तो 8 का भी हो जाएगा आपको कौन सा? तो ए हो जाएगा। फिर आते हैं 9 पे। तो 9 का आपको हो जाएगा डी, 9 का आपको कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर आते हैं कहाँ पे? 10 पे। 10 पे आते हैं कहाँ पे? ये हो जाएगा ग्रुम्बल। फिर आते हैं कहाँ पे? 11 पे। 11 का आपको हो जाएगा ए। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आंसर दे रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो अलग से मैं सब्जेक्ट वाइज एक एक करके सबका एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो बना दूंगा। आप जो कमेंट कीजिएगा, तब कमेंट्स आएंगे तभी बनाऊंगा। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि पूरा दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। चलिए 13 का हो जाएगा आपको सी, 13 का हो जाएगा सी। 14 पे आते हैं, 14 का हो जाएगा आपको सी, 14 का भी अरे 13 का सी है और 14 का भी सी ही है, हाँ ठीक है। इसके बाद जो है 15 का आपको हो जाएगा सी, 15 का भी आपको हो जाएगा सी। चलिए अब फिर जो है आगे बढ़ते हैं हिंदी पे। हिंदी का आ गया आपका, ये सब अपना पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आता है क्या चीज़? हिंदी का एक का है सी आंसर। फिर है आपको 17 का है डी आंसर। फिर जो है आपको 18 का है, 18 नंबर का है बी है आंसर, 18 नंबर का बी है आंसर। फिर आते हैं कहाँ पे? 19 पे। तो 19 का है क्या चीज़? ए आंसर है। फिर है 20 का, तो 20 का बात कीजिएगा तो 20 का आंसर है सी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पढ़ दिएगा। मैं आप लोगों के टाइम को बचा रहा हूँ, इस वजह से मैं ना ही क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना ही कुछ कर रहा हूँ, सीधा आपको जो है आंसर बताते जा रहा हूँ। 21 का है देवयज्ञ का अर्थ है। अब थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का क्वेश्चन भी पढ़ ही देता हूँ। तो 21 का है क्या चीज़? तो ये हो जाएगा देवता, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 का, 22 का है आपको, 22 का देखिए क्या है? तो 22 का है आपको अत्यधिक। किस रस को श्रृंगार रस को कहा था? रसराज। फिर जो है तेल देखो, तेल की धार देखो। तो ये है 24, ये है क्या चीज़? कि काम करते समय उसकी पहचान करना, ठीक है। इसका अर्थ होता है मुख्य का विलोम। तो मुख्य है पूरा, तो मुख्य का हो जाता है गौण,
ठीक है। फिर जो है कमल है, तो कमल का हो जाता है अम्बुज, पर्यायवाची। फिर आते हैं कहाँ पे 27 में, किस वाक्य में अपादान कारक है। तो अपादान कारक है तो यहाँ पर 27 का हो जाएगा हिमालय से गंगा निकलती है। रेलगाड़ी शब्द है तो ये हो जाएगा शंकर। त्रिफला में कौन सा, तो ये समास है तो ये हो जाएगा द्विगु समास। फिर है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लिखते हैं ना लेखा, लेख जोर अक, लेखक यानी कि अक प्रत्यय है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो गया, अक, ओ को अक। ठीक है, डी। आते हैं अब कहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूरा जो है समय बचाया जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। बस वीडियो पूरा देखिए और अपना मार्क कमेंट कीजिए। फिर यहाँ पर क्या चीज़ है 31 का, तो यहाँ पर 31 का हो जाएगा कौन सा आपको, तो 31 का हो जाएगा बी। ठीक है, फिर आते हैं कहाँ पे 32 नंबर में बी, ये है 32 नंबर का, 32 का हो जाएगा आपको अलंकारिक यानी कि डी। फिर आते हैं कहाँ पे 33 पे, तो 33 का आपको हो जाएगा सी। 33 का कौन सा हो जाएगा आपको सी। ये रीजनिंग है, इसमें जो है थोड़ा बहुत डिटेल दे ही देते हैं। देखिए कहता है क्या चीज़ कि 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से जो है समान है। तो 3 जो है एक निश्चित तरीके से समान है, और बाकी तो यहाँ पर देखिए ये जो है ऑप्शन ए का जो देखिएगा तो यहाँ पर है क्या चीज़ कि जे है, तो जे जो है एम से पहले आता है। फिर यहाँ पर जो है एम के बाद एस आता है, फिर एस के बाद यू आता है। फिर यहाँ देखिए आई के बाद एम आता है, एम के बाद पी आता है, फिर पी के बाद भी आता है। मतलब सब ये एक जो है सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर, जिसको कि बढ़ते क्रम कहते हैं। फिर यहाँ पर जो है डी नंबर का देखिएगा तो ए के बाद ई आता है, ई के बाद के आता है, के बाद एम आता है। यानी कि यहाँ पर जो है ये दिक्कत कौन सा दे रहा है, तो ये सी नंबर जो है ये वाई है, तो वाई तो जो है बाद में आता है, टी उससे पहले आता है, तो यहाँ पर ये टी को दे दिया। तो यानी कि इसका जो है आंसर हो जाएगा सी। इसका दे देते हैं। आप लोगों का अगर इच्छा होगा तो सब सब्जेक्ट का हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 40 छात्रों के बारे में कह रहा कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में सीधा सौरभ के दाएं से 5वें स्थान पर, तो 40 गो छात्र है। ठीक है, सीधा जो है सौरभ के दाएं से 5वें, तो दायां हो गया आपका इधर से हो गया, इधर से गिनेंगे तो दायां। ठीक है, तो यानी कि जो है दाएं से है 5वें स्थान पर, और जो दाएं छोर से 18वें स्थान पर, तो सौरभ है यहाँ पर, ई है 18वां स्थान, सौरभ है यहाँ से, और इधर से अगर काउंट करता है सौरभ को तो ये 18वां पर आता है। तो कहता है क्या चीज़ कि ये सौरभ जो है, तो यहाँ पर कहता है तो बाएं छोर से सीधा, तो इसी से जो है दाएं छोर से 5वें स्थान पर है ना, यहीं से, तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर है सीधा। ठीक है, यहाँ पर सीधा है, तो यानी कि ये जो है तो कहता है क्या चीज़ यहाँ पर कि तो बाएं छोर से सीधा का स्थान, तो यानी कि ये हो गया क्या चीज़, ये हो गया इधर से 17, आप 5, ये क्या बोलते हैं 18, ठीक, 19 20 21 22 23, ठीक, तो ये इधर से 18, ये ध्यान में रखिएगा, ये जो है इधर से 18। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, टोटल कितना है इसमें, तो 40 है, टोटल हो गया आपको 40। 40 में से जो है आपको ये 17 इधर हुआ और उधर जो है ये 23 हुआ। 40 में से आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको माइनस कर देना है। ठीक, तो माइनस जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज़ आपका 28 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जो है ये तो फिर से वही निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जो है ये 35 नंबर का है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर चलते हुए घड़ी की दिशा में 270 डिग्री, तो देखिए ई हो गया। ठीक, चलिए छोड़िए इसको, क्या बनाइए सीधे बनाते हैं। पूरब की ओर चलता है तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से पूरब की ओर चला। ठीक, तो घड़ी के दिशा में ये क्या किया 270 डिग्री, तो ई जो है यहाँ से इधर, तो ई यहाँ से ऐसे करके ई हो गया 90 डिग्री, यही आदमी यहाँ से आया। फिर ये हो गया कितना 180 डिग्री, और फिर जो नोतिया 27, यानी कि ये हो गया 70 डिग्री, यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया था यहाँ से और फिर जो घूम के 270 डिग्री इधर आ गया। तो ये कहता है क्या चीज़ कि अब किस दिशा में चल रहा है, तो ये चल रहा है किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर उत्तर 35 का। फिर है यहाँ पर इस श्रृंखला को देखें तो यहाँ पर देखिए 7 के बाद जो है 8 आता है, फिर 10 के बाद जो है 11 आता है, फिर 8 के बाद 9 आता है, 11 के बाद 12 आता है, फिर 9 के बाद जो है 10 आएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है क्या है कि 1 2 3 4 5 6, बाहर बजा में जो है 5 गो साइड है, फिर अंदर बजा में जो 1 2 3 4 5 5 गो है,
फिर यहाँ पर जो है इसी तरह करके है, फिर इसी तरह घटते जा रहा है, तो यहाँ पर इसका जो त्रिभुज वाला हो जाएगा आंसर, यानी कि जो है यहाँ पर इसका जो बात कीजिएगा ये डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका जो त्रिभुजों की संख्या का बात कीजिएगा तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर इसका जो है कितना है, तो त्रिभुजों का संख्या यहाँ पर इसका जो है 14 है, यानी कि बी है। ठीक है, इसको गिनना होगा। फिर यहाँ पर इसको जो है गिनेगा। देखिए इस क्वेश्चन पे क्या चीज़ है, डाउट हमको क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसको जो है इस फिगर, जिस आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा तो आप लोग भी देखिएगा कि इसको ये जो लाइन है, इस लाइन को ये जो है थोड़ा नीचे करके खींचा है, लेकिन जो है तो ये जो है ऊपर वाला ये जो है इस सब जो है इस सब वर्ग नहीं बनता है, इस सब इस लाइन के आधार पर देखें तो इस सब वर्ग नहीं बनता है, लेकिन इस आधार पर इसको गिनते हैं तो ये जो है उस ऑप्शन में ही नहीं आता है। तो इसीलिए हम इसको भी जो है वर्ग करके गिनते हैं तो टोटल जो है इसमें आ जाता है 5 या 15 आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है क्या चीज़ कि अनिल उत्तर की ओर जो है 3 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर वह जो है बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर कहता है वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर इतना 3 किलोमीटर चला, फिर कहता है वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो फिर जो है 3 किलोमीटर चलता है, तो यानी कि ई जो है ये 2 किलोमीटर, तो ये हो गया 2 किलोमीटर, यानी कि ये जो है प्रारंभिक बिंदु ये है और यहाँ से जो है ये 1 किलोमीटर आगे बढ़ गया, यानी कि इसका जो है दूरी 1 किलोमीटर आंसर हो गया। फिर कहता है क्या चीज़ कि इसको जो है अर्थक्रम में जो है कीजिए, तो यहाँ पर जो है 41 नंबर का आंसर का बात कीजिएगा तो 41 का हो गया आपको सी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले जो है 3 सदस्य बनेगा, फिर जो है परिवार बनेगा, फिर जो है स्थानीयता आएगा, फिर जो है 2 से समुदाय बनेगा, फिर जो है 5 से देश बनेगा, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का, कैंची से जो है कपड़ा को काटा जाता है, कुल्हाड़ी से जो है लकड़ी को काटा जाता है। फिर यहाँ पर देखिए जी के बाद एच, फिर जो है यू के बाद भी, एन के बाद ओ, तो इसी तरह पी के बाद क्यू, फिर ई के बाद एफ और एन के बाद ओ, यानी कि ए आंसर। फिर यहाँ पर है क्या चीज़ कि क्या छात्रों को सुबह के समय जल्दी पढ़ना चाहिए, तो तर्क कहता है क्या चीज़ कि यहाँ उस वक्त दिमाग ताज़ा और सतर्क रहता है। तर्क कहता नहीं, जल्दी उठने वालों को दिन भर नींद आती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है केवल तर्क 1 प्रभाव शक्तिशाली है, केवल तर्क 2 शक्तिशाली है, तो यानी कि जो है ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े दिन जो है उसको नींदे आएगा, तो यानी कि जो है ये क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर केवल 1 तर्कशाली जो है शक्तिशाली है। ठीक है, इसका तर्क 1 आंसर। फिर आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर देखिए फिर जो है यहाँ पर 8 इसको जोड़िएगा, 8 4 12, 12 में से जो 3 1 4 इसको जोड़िएगा तो 12 में से 4 गया 8, फिर इसी तरह 7 3 10, 10 में से 4 गया 6, इसी तरह 6 2 8, 8 में से 2 गया 6, फिर से 5 11 और ये 4, 11 में से 4 गया 7, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर यहाँ पर जो है इसको इसी तरह जो है इस पर फिट कीजिएगा, तो इसका जो है मतलब ये तो प्लस माइनस फिट करना है, आराम से फिट कर सकते हैं। तो 46 नंबर का इसका आपको आंसर हो जाएगा 46 का हो जाएगा डी, 46 का डी हो जाएगा। ये तो आप लोग चेक कर लीजिएगा खुद से। 47 का जो है यहाँ पर इसका आंसर है आपको 53, यानी कि 53। ठीक है, फिर यहाँ पर है क्या चीज़ कि एक 30 मीटर की सीढ़ी को, तो ये जो है एगो सीढ़ी है, ये सीढ़ी हो गया, इसका जो है लंबाई हो गया 30 मीटर। ठीक है, अरे नहीं ये तो सीढ़ी का ना 30 मीटर की सीढ़ी है, 15 मीटर का दीवार है। ठीक है, तो यानी कि 15 मीटर ई जो है दीवार है, ई जो है दीवार है, ये 15 मीटर का है। ठीक है, फिर कहता है कि दीवार के साथ तो 30 मीटर का सीढ़ी हो गया, ऐसे ही सीढ़ी लगाते हैं दीवार पर। ठीक, तो दीवार के ठीक ऊपर पहुंच जाए, दीवार की ऊंचाई बराबर है, तो दीवार की ऊंचाई किसके बराबर है, तो यहाँ से इसको मिला दिए, तो फिर यहाँ पे 15, ये हो गया 30, यानी कि हमको इसका जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये हो गया क्या चीज़ लंब, ये हो गया कर्ण, यानी कि लंब कर्ण होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण, तो साइन थीटा बराबर आपको हो रहा है क्या चीज़ लंब बाई कर्ण, यानी कि जो है 15/30, यानी कि 1/2, तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको तो हम लिख करके किए थे, पूरा सॉल्व किए थे, तो यहाँ पर जो है इसका सीधा लंबा चौड़ा प्रोसेस चल जाएगा, इसीलिए इसको जो है सीधा आपको हम आंसर बताए थे 12,450, यानी कि बी नंबर का इसका आंसर है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है दिए गए सेट माध्यिका, तो इसको जो है आप लोग क्या कीजिएगा, एक सेट में 2 है, फिर जो है 2 है, इसी तरह इसको सबको जो है सेट कीजिएगा। फिर 6 6 है, फिर क्या है 6 6 के बाद 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, तो यानी कि 3 गो का जोड़ा बना, बीच में क्या चीज़ आया माध्यिका 6 आया, तो यानी कि इसका जो आंसर क्या हो गया 6 हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए
अब फिर जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 51 नंबर का है, एक पुस्तक में हमेशा जो कुछ रहे न रहे पृष्ठ हमेशा रहबे करेगा। फिर है यहाँ पर क्या चाहिए कि इसका शब्दों का सार्थक क्रम, तो यहाँ पर 52 नंबर का इसका आंसर है, आपको कहाँ गया इसका आंसर, एक मिनट रुकिएगा, 52 का भी हम आंसर आपको बताते। 52 का है ए, ठीक है, 52 का ए है। फिर है यहाँ पर क्या चीज़ 53 नंबर, तो 53 नंबर का है आपको सी है, 53 का आपको सी है, ठीक है। इसको भी आप जो गिनिएगा तो कि बता दी गिन के। यहाँ पर तो हम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 1 से 10 के बीच में जो है 3 एक बार में आता है, 11 से 20 के बीच में एक आता है, एक बार आता है, 21 से 30 के बीच में जो है 2 बार आता है, 31 से 40 के बीच में जो है 10 बार आता है, फिर है 41 से 50 के बीच में, फिर इस तरह सबको। फिर यहाँ पर देखिए 1 1 2 2 4 10 14 3 17 और जो है यहाँ पर 3 20, यानी कि 53 का जो है कौन सा हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा 20, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए यू जो है 32 है, भी फिर जो है इससे 32 से जो है क्या करता है 3 घटा देता है, 29 हो जाता है। फिर जो है भी के बाद होता है डब्ल्यू, तो ये जो है 3 घटाएंगे तो डब्ल्यू 26, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो गया। फिर 55 नंबर में है क्या चीज़ की 55 नंबर में कहता है क्या कि यहाँ पर यू जो है ए और बी का उपसमुच्चय है, यू जो है सब का तो ए का तो उपसमुच्चय है, तो ई इसका आंसर हो जाएगा 55 नंबर का। अब जो है देखिए आते हैं कहाँ पे, जीके में सामान्य जानकारी। हम कहे थे ना पूरा 120 का 120 क्वेश्चन देंगे, पूरा यूट्यूब पे कहीं नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और आपको पूरा फैक्ट पूरा सब कुछ जो है सही जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। कभी भी मेरे चैनल पर देखिएगा वीडियो ना के बराबर अपलोड होता है, क्योंकि जो है हमको फालतू का आप लोगों का टाइम पास करना ही नहीं है। देंगे जानकारी तो सही देंगे, चाहे हमको जो है मेरा चैनल रहे ना रहे, क्योंकि देखिए वीडियो रोज़ नहीं बनाने से जो है चैनल डाउन हो जाता है, व्यूज़ बहुत कम आने लगता है। उसके बाद और मेरा चैनल तो नया है, बहुत कम सब्सक्राइबर है, उसके बावजूद जो है हम पूरा सही जानकारी देते हैं और रोज़ नहीं करते हैं, जब वैसा ज़रूरत होता तभी ही देते हैं। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर आप जो है आते हैं, कहता है वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है, तो ये जो है कछुआ इसका आंसर है, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर है क्या चीज़ कि 57 नंबर का इसका हो जाएगा उच्च दाब कम तापमान। कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों के का वर्णन करता है, तो ये जो है हो जाएगा आपको केपलर का नियम, ग्रहों का नियम से संबंधित है केपलर का नियम, यही दिए हैं। किस प्रकार का तत्व उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, ये तो जो अधातु होगा, गैर धातु नॉन मेटल हो जाएगा। परमाणु कक्षाओं के में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। 61 नंबर का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जेसी बोस आविष्कार है, जेसी बोस आविष्कार जो है यहाँ पर 61 का हो जाएगा अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगे, ये जो है इसका दिए थे। फिर आते हैं अमीबा में भोजन का पाचन होता है, तो भोजन रसघानी में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होता है, तो ग्लाइकोसिस प्रक्रिया जो है साइटोप्लाज्मा में होता है, ठीक है। फिर जो है निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, तो त्वचा से सांस लेता है, तो आप लोग जानते ही होंगे केंचुआ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है परितंत्र के अजैविक घटक कौन सा है, तो परितंत्र के अजैविक घटक का जो बात कीजिएगा तो इस सब है कार्बन, प्रोटीन और मिट्टी। फिर है जैव विविधता के 3 स्तर है, तो जैव विविधता के 3 स्तर का बात कीजिएगा तो ये आपको 66 का जो है डी हो जाएगा। फिर जो है 67 नंबर, जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है, तो 67 का बात की जाए तो 67 का है सी इसका आंसर। सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, तो सर्वाधिक बुद्धिमान जो है ये डॉल्फिन है। कीट विज्ञान, तो यहाँ पर कीड़े का अध्ययन किया जाएगा, नाम से स्पष्ट है। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो कंप्यूटर की गति का जो बात कीजिएगा तो ये मापी जाती है गीगा हर्टेज में, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं पूरा 120 का 120 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या चीज़ है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है, ये तो सबको पता रहता, बच्चा को सिलिकॉन एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, तो ये सब शामिल होता है, ये बच्चा को पता कर। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, तो इसमें का भी सभी है। फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के, तो इसको कहा जाता था तीर्थ कहा जाता था,
और जो है महामात्य कहा जाता था। ठीक है, निम्नलिखित, तो यहाँ पर जो है इसका 75 नंबर का बात कीजिएगा तो 75 का हो जाएगा आपको डी। फिर जो है 76 का बात कीजिएगा तो 76 में जो है कौन सा, तो ये जो है प्रजापति। फिर है क्या चाहिए, व्यवस्था विशेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया था, तो यहाँ पर जो है 77 का बात कीजिएगा तो ये कहते डेविड ईस्टन ने। फिर जो है 78 का बात कीजिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल हैं, तो ये जो है राजेंद्र विश्वनाथ अयंकर है। इससे पहले फागू चौहान थे, जो कि जो है अब हिमाचल प्रदेश चले गए और वहाँ के ये यहाँ आ गए। किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है। चलिए, यहाँ पर जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको कि गीतांजलि के लिए मिला था। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, तो 81 का बात कीजिएगा तो 81 का आपको है कौन सा, तो 81 का है आपको बी, कंपनी एक्ट 1956। दक्षिण भारत की बोली जाने वाली ये सबसे साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी, तो यह है तमिल भाषा, ऑप्शन डी। 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में, यानी कि 83 का ऑप्शन बी। 84 का है किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई, तो 84 का अगर जो है बात कीजिएगा तो 84 का है नेफ्रॉन। फिर है चिकनगुनिया, ये होता है मच्छर के काटने से वायरस जनित रोग है। फिर आता है 86 में, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है, तो 86 का बात कीजिएगा तो ये है विंबलडन, ये है विंबलडन, ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूरा 120 का 120 क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिए। ये है जहांगीर खान किससे प्रसिद्ध है, किस खेल से प्रसिद्ध है, तो ये है कौन सा, तो स्क्वैश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो ये जो है साहित्य के लिए दिया जाता है। किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला, गाना भी है खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, यही ऋषि कपूर का है। ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये किरण बेदी, जो कि हमारे देश की प्रथम महिला IPS है। संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है, तो ये है मणिपुर में। ठीक है, चलिए 92 का कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो ये जो है कोंकण, ये आयोजित किया गया भारत और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, फिर आते हैं भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो यहाँ पर जो कानिया थे, मतलब हरिलाल जे कानिया। ठीक है, फिर है भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नीली क्रांति का जनक जो है हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। फिर जो इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है, तो 95 का बात कीजिएगा तो इसका जो है डी है। ठीक है, चलिए, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट इज व्हाट इज नेक्स्ट 96। शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है, ये जो है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स, इस पर आते हैं। तो ये जो है शिक्षक, ये छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। डिटेल में उतना नहीं जा रहे, वीडियो हमको पता है बहुत लंबा हो गया। ठीक है, इसीलिए 97 का जो है यहाँ पर देखिए, 97 का क्या चीज़ है, तो इसका हो जाएगा आपको कि टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है, जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका भूमिका वार्ता दृष्टिकोण, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर। शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है, तो इसका जो है उपर्युक्त सब है, डाटा संरक्षण, उत्तर स्कोर करना, डेटा का संश्लेषण विश्लेषण सब है। सीखना हो सकता है, तो सीखना जो है औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो सकता है। ठीक है, फिर है क्या चीज़ कि शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए, तो इसका जो है छात्रों के, यानी कि जो है कोई बच्चा सीखा कि नहीं सीखा, वो परीक्षा में उसी हिसाब से अपना जो है उसका नंबर आएगा, तो प्रतिफल के आधार पर उसका। ठीक है, यानी कि वो था 100 का ऑप्शन डी था। बस अब जो है 20 क्वेश्चन और बाकी है, चलिए तुरंत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है एक यात्रा है। ठोस से सार, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, सब है, सब का सब। सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है, तो सब खाली जो है शिक्षक सीखेगा, खाली जो है विद्यार्थी सीखेगा, खाली व्यक्ति है, तो जीवित प्राणी जिंदा आदमी सब सीखता है, जिंदा जो भी है। ठीक है, सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं, तो वो जो है सहकर्मी समूह जो होता है, यानी कि पीर ग्रुप जिसको कहते हैं, तो वो जो है
क्या चीज़ ऐसा करता है, ई जो है समांतरा का परिस्थिति, यानी कि सब कुछ जो है समान न करेगा। पाठ्यचर्या है, तो पाठ्यचर्या जो है संस्थान की समग्र गतिविधि जो होता है उसी को पाठ्यचर्या कहते हैं। डी, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति है, तो इसका जो है गंभीर, रचनात्मक, रूढ़िवादी सब होना चाहिए पाठ्यचर्या में। उपर्युक्त सभी कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है, तो ये होता है क्या चीज़, समन्योजन, समन्वय। ठीक है, फिर जो है क्या चीज़ कि उपयोगिता और परिवर्तन देश के मूल सिद्धांत है, तो ये जो है प्रकृतिवाद के। ठीक है, फिर है क्या चीज़, एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता है, तो एक प्रभावी श्रोता किसको कहेंगे, तो संदेश फिल्टरिंग को प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो यानी कि जो है इसको, ठीक। चलिए, फिर है क्या चीज़, कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो यहाँ पर जो है कहता है कानून का, तो यहाँ पर जो है यह प्रशासन के नियंत्रण में सहायक होता है, सुरक्षा प्रदान करता है या नियम और विनियम निर्धारित करता है, यानी कि इसका सब हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर है डैश का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है, तो यानी कि 110 का हो जाएगा आपको क्या चीज़, संसाधन। ठीक है, आते हैं 111 पे। अब अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है, तो 111 का हो जाएगा प्राथमिक स्तर। फिर है भावनाएं और अनुभूमित एक दूसरे के डैश से है, तो यहाँ पर जो है ये जो है एक दूसरे से क्या है, प्राथमिक स्तर पर कहाँ गया, स्वतंत्र है, एक दूसरे स्वतंत्र है। ठीक है, फिर है दर्शन के 4 मुख्य विभाग, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि विज्ञान, और कौन सा है, तो और है यहाँ पर 113 का सौंदर्य शास्त्र, सी। ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, तो शिक्षण सब इसका जो है शिक्षण को विकसित करने के लिए, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने हेतु, विषय ज्ञान को विकसित करने हेतु, उपयुक्त सभी सब कुछ के लिए जरूरी है। फिर है क्या चीज़, सिंपोजियम एक प्रकार से डैश है, तो सिंपोजियम एक प्रकार से चर्चा विधि है, चर्चा। चलिए आते हैं 5 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आपको फिर से एक बार हम दोहरा रहे हैं कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिए, कमेंट करके अपना नंबर भी ज़रूर बताइएगा आपको कितना आया। फिर है क्या चीज़ कि NEP की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है, तो ये जो है बी है, 6 से 8। फिर है NEP 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर जो इसका सीधा हम आंसर बताते हैं, ये 117 है ना, 117 का आपको आंसर है सी, यानी कि ये। ठीक है, फिर जो है 118 है ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य, तो 118 का जो आंसर है ये है उपयोगिता की खोज। 119 से निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो यहाँ पर जो है इसका हो जाएगा कौन सा, तो वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, अब लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे किसी भी तरह का, किसी भी परीक्षा या फिर B.Ed से ही किसी भी तरह का अपडेट मिलेगा तो आपको हमारे चैनल पर सही और सटीक मिलेगा, फालतू का बकवास हमारे चैनल पर नहीं होता है। चैनल नया है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, हम भी पूरा ईमानदारी, वैसे जब शुरू से इतना कम सब्सक्राइबर में रख रहे हैं तो आगे भी ज़रूर ही रखेंगे, इतना विश्वास आपको रखना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 120 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन। तो ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय थे KD जाधव। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कितना नंबर आया, और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।